बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अली सल्वा, आज हम मामूल से हट के एक वीडियो बना रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फास्ट पेपर्स की। बीएस थर्ड सेमेस्टर में जो कैलकुलस का पेपर है, थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं, और उसका कोर्स कोड है 211। कोर्स कोड 211 वाले पेपर हम पास पेपर हल करेंगे और इस सिलसिले में हम 4 पेपर जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो आज जो पहला पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 2021 का पेपर। फाल 2021 का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन था पहला, वो है इवैल्यूएट -1 3 x की 3 जमा 3 x की 2 dx। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो इकोनॉमिक्स के बारे में बीएस प्रोग्राम में आपको टाइम पे मिलती है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान ये सवाल है। ये इसकी अपर लिमिट और ये इसकी लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करते हैं। -1 3 x³ प्लस dx प्लस 3 -1 3x² dx। अब इसका इंटीग्रल कैसे हम लेते हैं? इंटीग्रेशन के लिए इसकी पावर में 1 प्लस करते हैं और उसी को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और आगे ये 3 और -1 प्लस इसका 3 बाहर आ गया, 3 -1 x²। ये आ जाएगा आपके पास x की ताकत 4 तक़सीम 4 3 और -1 जमा 3 x की ताकत 2 में 1 जमा किया और इसी को नीचे डिवाइड भी कर दिया, 2 + 1 और यहाँ पे 3 और -1। उसी तरह से अब ये x की 4 बटा 4 3 और -1 जमा 3 x की ताकत 3 तक़सीम 3 और ये उसी तरह से 3 और -1, ये 3 से कट गया। अब इसमें पहले हम अपर लिमिट लिखेंगे, 3 की ताकत 4 माइनस लोअर लिमिट 1 की ताकत 4 तक़सीम 4 जमा, अब यहाँ x की 3 आएगी तो x की जगह पे हम 3 लिखेंगे, 3 की ताकत 3 नफी -1 की ताकत 3 और इसको सारे को तक़सीम कर दिया, ये 1 रह जाएगा, 3 से कट के 1 रह जाएगा आपके पास। अब ये 3 की ताकत 4 पर हल करें तो 3 की ताकत 4 पर गई 81 -1 तक़सीम 4 जमा 3 की ताकत 3 9 माइनस इंटू -1 तक़सीम 1, 81 में से 1 गया तो 80 तक़सीम 4 जमा 9 जमा 1। अब ये 4 1 4 4 2 8 0 0 जमा 10, ये मान गया कि आपके पास आंसर आ गया आपके पास 30। तो ये है जी पहले सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी अब है दूसरा सवाल, इसी पेपर का दूसरा सवाल है। कहते हैं इसको इन डेसिमल शो करें, यानी इसका आंसर पॉइंट्स में आना चाहिए, डेसिमल में शो करें। उसका तरीका ये है, ये डिग्री है, ये मिनट्स हैं और ये सेकंड है। तो 60 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 30 सेकंड तो ये 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसको आप सॉल्व कर लें, 60 प्लस ये कैंसिल हो गया, 3/6 मतलब 1/2 प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1/120। ये आ गया आपके पास 60 जमा
0.5 जमा 0.008, ये इसका आंसर है। अब इसको ऐड कर लेते आ जाएगा 60.58 वगैरह, ये आपके पास इसका आंसर है। ये भी 5 नंबर का सवाल था। तो ये 2 सवाल हमारे हो गए। तीसरा सवाल है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साबित करें कि ये 1 के बराबर है। साबित करें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के बराबर है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो अगर हम साइन को तो दे रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा के। उसकी जगह पे हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ गया 1 tan, हमें इल्म है कि होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं cos स्क्वायर थीटा इनटू इसका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कि cos स्क्वायर थीटा, उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो अभी हमने ये लिखा फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो ये बन गई वैल्यू 1 हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा से कट गया और ये आंसर आ गया आपके पास 1। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, ये वाली को हम लाना चाह रहे हैं जी। उसके बाद जो सवाल है ये याद रखिए कि शॉर्ट आंसर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कहता है कि सिंपलीफाई करें इसको, ये एओटा की वैल्यू है, इसको सिंपलीफाई करें। तो ये बड़ा इसको हम कॉन्जुगेट लेंगे, इसका जो जोड़ा है वो बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम इसकी तरफ। 2 माइनस 7 एओटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 एओटा मल्टीप्लाई बाय, इसका साइन चेंज करें 4 माइनस 5 एओटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 एओटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 7 एओटा into 4 minus 5 एओटा divided by 4 स्क्वायर minus 5 एओटा का स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा a plus b और a minus b, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 5 से मल्टीप्लाई हो गया 5 एओटा स्क्वायर बन गया आपके पास। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें 4 को 2 से, 2 4 * 8 माइनस 2 5 * 10 एओटा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 4 7 माइनस 28 एओटा माइनस माइनस प्लस 7 5 35 एओटा स्क्वायर 16 माइनस 25 एओटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये एओटा है वो होता है -1 का स्क्वायर और एओटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो अब इसको इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 10 और माइनस 28 माइनस 38 एओटा और जमा 35 इंटू -1 16 माइनस 25 एओटा स्क्वायर -1 हो गया। यह आएगा आपके पास 8 माइनस 38 एओटा माइनस 35 16 माइनस माइनस प्लस 25। ये बन जाएगा आपके पास 8 में से 35 जाएंगे तो रह जाएगा आपके पास 5 और 27 माइनस 27 माइनस 38 एओटा डिवाइडेड बाय 16 और 25 41 और इसको अगर आप अलग-अलग करें तो -27/41 और -38/41 एओटा, ये आपके पास इसका
सिंप्लीफिकेशन आपकी आ गई। क्वेश्चन है जी फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ y डबल प्राइम माइनस 4y प्राइम प्लस 5y। ये है बुनियादी तौर पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बुनियादी तौर पर है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन भी हम उसी तरीके से फाइंड करेंगे। तो ये चूंकि होमोजीनियस है, क्योंकि ये 0 है आखिर पे b की जगह पे 0 है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका फिर 0 ही रहेगा। हाँ, इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जा सकता है। कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए हम इसको बना लेते हैं r² माइनस 4r प्लस 5 इज इक्वल 0। इसको सॉल्व करेंगे हम। तो अब इसके रूट्स देखेंगे, हम इसके रूट्स क्या बनते हैं। रूट्स के लिए b² माइनस 4ac को हम फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे a क्या हमारे पास 1, b हमारे पास माइनस 4 और c हमारे पास 5। तो जरा देखिए b स्क्वायर क्या बनेगा, माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 into 1 into c, ये हो जाएगा 4 × 16 माइनस 4 20, तो ये आ गया माइनस 4, ये लेस देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स रूट केस होगा हमारे पास। तो ये है it is complex root case। तो कॉम्प्लेक्स रूट केस के लिए आपको दो चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं, एक h फाइंड करना पड़ता है और एक v फाइंड करना पड़ता है। तो h किसके इक्वल है और v किसके इक्वल है। h इक्वल है माइनस b/2 और v इक्वल है 4ac माइनस b² डिवाइडेड बाय 2a। इसके इक्वल है h और इसके इक्वल है v। तो h आ गया आपके पास माइनस b की वैल्यू 4 है, माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4/2, ये आ गया आपके पास 2 कट के 2 2 4। और v फाइंड करना है तो 4ac 4 into 1 into 5 माइनस b² स्क्वायर आ गया 4 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 into 1। अब ये आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल 4 5 20 माइनस 16 तकसीम 2, 20 में से 16 गए तो 20 में से 16 गए तो 4 का डजन तकसीम 2, तो ये 2/2 रह गया और आ गया आपके पास 1। तो v की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये आपके पास आ गए h और v। याद रखिए जब कॉम्प्लेक्स रूट केस हो तो आपको दो चीजें फाइंड करनी पड़ती हैं, एक h फाइंड करनी है और एक आपने v फाइंड करना है। h का फार्मूला है -b/a2। अब इसको सॉल्व किया आपने तो आपके पास दो वैल्यू आ गई, h की आ गई 2 और v की आ गई 1। अब इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन के लिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व अरेंज कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट केस के लिए सॉल्यूशन होता है yc कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन e⁻ht into cos vt प्लस iota sin vt। तो e की वैल्यू h की वैल्यू आ गई 2 e⁻2t into cos, यहाँ पे इसको आर्बिट्रेरी नंबर लिखने हमने a1 प्लस a2 लिखना है। तो a1 cos v की वैल्यू 1 आई 1t हो गया प्लस a2 iota sin की वैल्यू sin v की वैल्यू 1 आई तो ये भी t हो गया। तो ये आपके पास कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो गया। तो जनरल सॉल्यूशन ये बनता है yp प्लस yc। तो yp आपको पता है आपके पास 0 आया था, इसको हम लिखेंगे नहीं, तो yc आपका जनरल सॉल्यूशन होगा e⁻2t into a1 cos v की जगह 1 आ गया तो cos t प्लस a2 iota sin t। तो यहाँ पे आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे चूंकि आपको इनिशियल कंडीशन